वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों अभी हमारा यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। 4 लेक्चर हमारे हुए हैं बेटा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा बेटा बेसिक फिजिक्स का नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ने वाले हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री तो हमने 10th क्लास में पढ़ लिया, तो फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी आपको। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन बायो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा वो इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को वहीं से स्टार्ट करें जैसे 10th क्लास में जहां पे आपने छोड़ा हुआ है, मतलब जहां से आपने स्टडी कर रहे थे आप लोग, वहीं से हम इसको स्टार्ट करें जिससे आप लोग इस चीजों को कनेक्ट कर सको आसानी से। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, एंजॉय के साथ भाई। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं एंगल के बारे में। सबसे पहले जो टॉपिक है उसको समझते हैं एंगल। ठीक है, एंगल क्या है? अब सोच रहे होंगे यार एंगल तो हम जानते थे थीटा है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूं बेटा क्या है, लेकिन हमें क्या होगा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन का जो डाटा है हमारे माइंड के अंदर, उस डाटा को थोड़ा और ग्रोथ करना पड़ेगा। आप लोग बड़े हो रहे हो ना यार, 10th से 11th में आ गए, आपका प्रमोशन हुआ। ठीक है, मतलब अभी प्रमोट तो नहीं हुआ, कुछ पता नहीं क्या होगा, एग्जाम भी होंगे। ठीक है, लेकिन बट जो है आपका जो लेवल है 10th से 11th में आ गए, तो वहां पे लेवल ग्रोथ करता है, तो हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है अपने माइंड के अंदर। सही है, तो चलिए सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से। तो बेटा ये क्या है? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन इन रेडियन और डिग्री। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन इन रेडियन और डिग्री। सही है, क्या बोलोगे आप इसको? एंगल। कैसे सर? बच्चों एक रेफरेंस लाइन, एक लाइन ले लेते हैं, इसको हमने बोले बेटा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, क्लियर? और बेटा हमने क्या किया, यहां से हम लोग ऐसे रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, कितना यहां से रिवॉल्व हो गए इस डायरेक्शन में, दैट इज थीटा। सही है, ये थीटा क्या बेटा? अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, यानी एक रेफरेंस लाइन से हम लोग कितना अमाउंट रिवॉल्व हो गए हैं, कितना अमाउंट रिवॉल्व हो गए, दैट इज एंगल थीटा। क्लियर? अच्छा, अब बेटा इस थीटा में ही आप लोग 2 बातें और याद रखें। कैसे? कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें, थीटा अगर आप लोग ऐसे मेजर कर रहे हो, ये सेंस है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। और ये एंगल ऐसे मेजर करने का भी है भाई, ऐसे भी मेजर कर सकते हो आप लोग रिवॉल्यूशन। ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। सर ये जब एंगल मेजर करोगे इसको लोगे बेटा पॉजिटिव एंगल, और ये लेंगे हम लोग नेगेटिव एंगल। क्लियर है? ऐसे नेगेटिव, और ये एंटी क्लॉकवाइज जो सेंस है वो क्या आएगा, जो कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस? पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग एंगल की जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करेंगे कि एंगल पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं आपसे, आप बोलो अरे सर सिंपल क्वेश्चन। जैसे बेटा एक रेफरेंस लाइन बोल दी हम लोगों ने, यहां पर रेफरेंस लाइन, यहां से बेटा एक, यहां से मैंने इसको ऐसे घुमा दिया इधर 30 डिग्री। ठीक है, तो बताइए आप लोग ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी? समझ लो क्या लिखोगे? ये सपोज थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, क्या लिखोगे बेटा? दोनों एंगल की वैल्यू क्या लिखोगे? आप मुझे बता सकते हो कि सर थीटा 1 कितना लिख दोगे बेटा? थीटा 1 लिख दोगे पॉजिटिव 30 डिग्री, और थीटा 2 क्या लिख दोगे बेटा? थीटा 2 कैसे मेजर किया जा रहा है? ऐसे। कौन सा सेंस है बेटा? ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा बेटा? यहां से यहां तक का एंगल टोटल 360 डिग्री होता है, उसमें से 30 हटा दो यार, तो कितना आ जाएगा? 3 डिग्री, और वो भी कैसा? नेगेटिव। कैसा आएगा बेटा? ये नेगेटिव।
-3 ये डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंगल को देखते हैं। सर ये वाला एंगल पॉजिटिव, ये एंगल नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां, कोई तकलीफ? चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एंगल के बारे में जानेंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे भी आएंगे। ठीक है, पहले ये बेसिक चीज जानते हैं। अच्छा, अब बात करें सर जो एंगल है, इस तरीके से हमने बता दिया एंगल को डिग्री में या रेडियन में। ये डिग्री और रेडियन ये क्या है बेटा? इसके ये एसआई यूनिट्स हैं। क्या है ये? एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। क्लियर? डिग्री और रेडियन। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। चलिए अब मैं आपसे कुछ एक दो बात और लिखना चाहता हूं, यहां पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना चाहता हूं बेटा। जैसे कुछ की पॉइंट भी लिख दूं मैं यहां पर। ठीक है, कुछ की पॉइंट लिख दूं बच्चों जो आपके काम आएंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ऐसे मिनट का सिंबल लगा दोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बेटा ये मिनट को डिनोट करते हैं ऐसे, मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ऐसे सिंबल दिख जाए आपको तो क्या होगा? ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा? सेकेंड्स को डिनोट कर रहा है। ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ सकती है, बहुत छोटी चीजें कन्वर्जन में काम आती हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहां पर सामने मेंशन कर दिया उनको। ओके, चलिए बच्चों अब हम क्या करें सर? एक कंप्लीट, इतना समझ जाओ बेटा, एक कंप्लीट साइकिल होगा तो एंगल कितना बन जाएगा? जो है 360 डिग्री। एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है? अब एंगल के डिफाइन की बात करें तो बच्चों एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ये सपोज एक सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ। बहुत ही अच्छी चीज सीखेंगे बेटा हम लोग, बेसिक बातें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार। मजा बहुत आता है सब्जेक्ट को सीखने में, लेकिन बस उसके लिए हमें क्या करना होगा? इंटरेस्ट से चीजों को सीखना होगा। एक गेम की तरह बेटा सीखेंगे। ये क्या है? सेकेंड्स। ओके, चलिए अब एंगल को सर डिफाइन कैसे करते हैं? तो एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं यार। ठीक है, और बेटा यहां पर हम लोग देखते हैं सर, यहां से हम लोग रिवॉल्व हो गए यहां तक, और यहां एंगल बन चुका है हमारे सामने थीटा। कितना एंगल बन चुका है? थीटा। दिस इज अ रेडियस। इतना तो सभी बच्चे जानते 10th क्लास के कि इसको रेडियस बोलते हैं। और यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आर्क। ठीक है, तो एंगल डिफाइन कैसे किया जाता है बच्चा? एंगल डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। ओके, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा कैसे डिफाइन करोगे? आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अच्छा इस तरीके से बेटा हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर सर मैं कंप्लीट की बात करूं कि फॉर अ कंप्लीट सर्कल कितना आ जाएगा? ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। बच्चों कंप्लीट सर्कल के लिए ये सर्कमफ्रेंस तो जानते हो, 2 पाई आर हो जाएगी, और रेडियस आर। तो एंगल थीटा विच इज इक्वल टू आर, यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2 पाई, और ये आंसर आएगा रेडियन में, 2 पाई रेडियन। क्लियर? समझ लो, ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब सोचो बच्चों, सर यहां से हम बात करें, देखो बहुत आसान चीजों को मैं इंटरकनेक्ट करते हुए आपको चलेंगे अपन लोग। ठीक है, ये हमने निकाल लिया सर कंप्लीट के लिए 2 पाई रेडियन एंगल। लेकिन आपने बच्चों जो पढ़ा होगा छोटी क्लास के हिसाब से, आपने क्या पढ़ा होगा कि सर कंप्लीट में तो 360 डिग्री एंगल बनता है। बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा इस एंगल को? एंगल जो मैंने अभी लिखा है, एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आया है हमारे सामने। अगर बच्चों हम लोग इसको कंप्लीट में तो क्या बनता है? 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। ठीक है, अगर बच्चों यहां से मैं सॉल्व करूं भाई, यहां से तो 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो ये क्या आ गया? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन।
ध्यान से समझना, ये कन्वर्जन है बेटा। डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है कि क्या रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के अंदर, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। मतलब बेटा जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग यहां से कुछ चीजों के रिलेशन फाइंड करना चाहें कि सर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, लिख पाओगे ऐसे बेटा। 180 को मैं इधर ले गया तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 180 रेडियन, और x डिग्री कितना हो जाए बेटा, x डिग्री पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x डिग्री डिग्री, ये बन जाएगा रेडियन। नहीं आया भाई, समझ लो, बहुत सिंपल चीज है यार। दोबारा समझ लो बच्चा, क्या लिखा देखो यहां से, बहुत बेसिक से चल रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक। एंगल डिफाइन करते हैं बच्चा हम लोग, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और कंप्लीट अगर सर्कल की बात करें तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चा, यहां से यहां तक, ये भाई ये आर्क लेंथ थी बेटा इस तरीके से यहां तक, ये एंगल थीटा के सामने जो आर्क लेंथ है ये क्या है, वो मैंने आपके सामने लिख दी, आर्क अपॉन रेडियस। सर कंप्लीट सर्कल के लिए देखो तो बच्चा, कंप्लीट सर्कल के लिए देखोगे तो कंप्लीट सर्कल में आर्क की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल, मतलब 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर ने आर को मार दिया। तो कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल बन चुका है, 2 पाई रेडियन। लेकिन आपको नॉलेज तो 360 डिग्री की थी, तो हम लोग क्या लिख दिया, थीटा की जगह पर बेटा क्या लिखते हैं, 360 डिग्री, कि सर कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। 2 से कैंसिल कर दिया तो हमारे सामने आ गया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यानी डिग्री और रेडियन को रिलेट कैसे करते एक दूसरे के साथ, वो मैं यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा मैंने क्या लिखा, 180 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन, अरे इतना समझते हो बच्चों, 180 को उधर ले जा सकते हो बेटा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री बेटा, और ये किस में हो जाएगा, रेडियन में। किस में आएगा ये, रेडियन में, क्यों, यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। तो x डिग्री किसके इक्वल आएगा, x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू एक्स डिग्री, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेडियन में। तो बेटा आपको जब x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कराया जाए तो आप लोग क्या लिख दोगे बच्चों, ऐसे, ठीक है। अब इसका रिवर्स भी सीख सकते हैं हम लोग, रिवर्स मतलब इधर से कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन इज इक्वल टू, बच्चों इधर ले जाओ, 180 डिग्री अपॉन पाई, सही है। अच्छा x रेडियन इज इक्वल टू, x रेडियन इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू एक्स, सही है। यहां से x रेडियन भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। सिंपल है यार, समझ लो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे कुछ कन्वर्ट करके बता रहा हूं, ठीक है। एक बार आप लोग नोट कर लो, समझ लो, नोट कर लो एक बार, ठीक है। चलिए कर ले बेटा, नोट कर लिया यहां तक, सही है। जैसे बेटा मैं आपको यही सिखाऊं कि 1 डिग्री, बेटा आप देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, ये हमें सिखाया जाएगा। चलो इसको हटा देते हैं यहां से।
चलिए देखिएगा, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कुछ छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। कन्वर्ट इनटू रेडियन रेडियन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। फर्स्ट 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, समझ रहे हो, और ये 45 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे इनको, ठीक है। एक दो मैं सिखाऊंगा, बाकी आप लोग करना। तो बच्चों देखो, बाद में या तो जो बेसिक फॉर्मूले लिखा है मैंने उनको आप याद रखो, या फिर जो रिलेशन लिखा है वो याद रखो। मैं तो रिलेशन याद रखता हूं। क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, मैं तो ये याद रखता हूं, इसी से सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो बेटा 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, ओके। अब देखो फर्स्ट पार्ट में 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री किसके इक्वल आएगा बच्चा? पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री इंटू रेडियन। यहां से कैंसिल कर दो इसको 3 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया बेटा? पाई बाई 3 रेडियन। समझ गए बच्चों? यानी कि जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं यार। समझ रहे हो बच्चों? ये एक और कन्वर्ट करके बता देता हूं। 30 डिग्री सर किसकी इक्वल आएगा? तो क्या लिखेंगे? 180 डिग्री इक्वलेंट टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री किसकी इक्वल आएगा बच्चों? पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। समझ रहे हो? तो 30 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा? पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री रेडियन। ये बेटा कितना आएगा? 3 टाइम्स पाई बाई 6 रेडियन, 6 आ जाएगा, सॉरी, रेडियन आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से चलिए, और 2-3 चीजें और सिखा रहा हूं। कैसे? हम लोग नेक्स्ट बेटा यहां पर कुछ चीजें और, कन्वर्ट इनटू डिग्री में कन्वर्ट कर दें। रिलेशन याद रहे, एक ही रिलेशन, ज्यादा रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं भैया, जो है उसी को मेंटेन कर लें। पाई बाई 3 सेकेंड, पाई बाई 4 नेक्स्ट, पाई बाई 12 नेक्स्ट, पाई बाय 20। इनको बेटा डिग्री में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं सर। इनमें क्या है भाई? हम लोग क्या लिखें बच्चा? पाई रेडियन, उल्टा लिख दें इसको। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, सही है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू बेटा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो सर कितना रेडियन है? पाई बाई 3 रेडियन। पाई बाई 3 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 180 अपॉन पाई था पहले यहां पर, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3, यहां से कैंसिल, कितना आ गया ये? 60 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? समझ रहे हो? बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, सेकंड भी करा दे रहा हूं। क्या दिया आगे बेटा? तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू बेटा 180 अपॉन पाई, ये डिग्री, और कितना ये? पाई बाय 4। तो बच्चों 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई बाय 4, हटा दें इसको, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कर सकते हो, कन्वर्ट कर लेना आसानी से, ठीक है। चलिए हटा दें यार इनको। अब 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन और करा दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। फिर आते हैं बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर।
अभी हम चर्चा कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ एंगल पर, सिर्फ और सिर्फ एंगल पर। ओके, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो बस कॉन्सेप्ट्स को सीखना है बेटा, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। चलिए चलिए स्टार्ट करें यार, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन देख लो बेटा, दो बेटा आपको ये एंगल दे रखा है यहां पर 60 डिग्री, सही है। और बच्चों रेडियस दे रखी है 2 मीटर, कितनी 2 मीटर। ये पूछा है आर्क लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ क्या होगी, ठीक है। आर्क लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा निकाल सकते हैं यार। एंगल थीटा बेटा क्या बताया गया आपको, एंगल थीटा आर्क अपॉन रेडियस। ध्यान से बच्चों, तो आर्क की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आर्क की वैल्यू हो जाएगी थीटा इंटू रेडियस, सही है। थीटा कितना बेटा यहां पर, थीटा कितना यहां पर 60 डिग्री, क्या यहां 60 डिग्री लिख दोगे, डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस निकाल रहे हो, थीटा को रेडियन में पुटअप करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बेटा ये 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/3। तो ये रेडियस कितनी बेटा इसकी 2 मीटर, तो क्या आंसर आएगा 2π/3। दिस इज द आर्क लेंथ, ठीक है। और रेडियस मीटर में, तो इस बेबी किस में आ जाएगी, मीटर में, ठीक है। समझ आया मैंने क्या लिखा बेटा यहां पर, जो एंगल ऐसे थोड़ा ना लिखोगे कि आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी 60 डिग्री इंटू 2, ऐसे थोड़ा होती भाई। आर्क लेंथ बेटा किस में लिखोगे, ये एंगल किस में लेना पड़ेगा, रेडियन में, ठीक है। ध्यान से लेंथ निकालने के लिए तो हम लोग यहां पे शब्द लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट द लेंथ वी वांट, जो एंगल है बेटा वो किस में लेंगे हम लोग, रेडियन में, ठीक है। लिख लेंगे, अरे अपने गांव के शब्दों में लिख दो यार, जो भी है जैसा भी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हमें बेटा आर्क लेंथ दे रखी है और थीटा पूछा है, रिवर्स कर देते हैं यार ये, ठीक है। ये रेडियस दे रखा आपको 4 मीटर, कितना दे रखा है 4 मीटर, और ये आर्क लेंथ दे रखी बेटा आप लोगों को जो है ये दे रखा है 6π। पूछा है कि एंगल थीटा बताओ, तो क्या आ जाएगा बेटा एंगल थीटा, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना सर 6π और ये कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो क्या बन जाए बेटा ये 3/2π, 3/2π। और किस में आंसर आएगा बेटा ये, रेडियन में, किस में आंसर आएगा, रेडियन में। समझ गए भाई, समझ रहे हो। इस तरीके से बेटा हम लोग छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस कर पाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब भी हम एंगल की बात कर रहे हैं, आर्क लेंथ निकालना हो तो आर्क इज अ लेंथ है, लेंथ है तो वहां पे बेटा एंगल जो है वो हमें किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़े भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। सही है, अब हम बात करेंगे इसकी, ट्रिग्नोमेट्री पे काम करेंगे भाई अब थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले बात करें बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, जो आप लोग पढ़ के आए हो, समझ लो, खुश हो रहे होंगे, अरे यार हमारी वाली बातें आ गई अब तो। यूनिट डायमेंशन तो पढ़ाया था, हमारा तो था ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गया था वो, लेकिन प्रैक्टिस करना अच्छे से मन लगा के उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें।
मैट्रिक रूल्स। टी रूल्स, ठीक है। वही वाली बातें जो हम लोग पढ़ के आए 10th क्लास में, उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। अभी स्टूडेंट सोच रहे हो यार ये तो हमारा मामला है, समझ जाएंगे इसको, तो कुछ नहीं है इसमें तो भाई। चलिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं यार एक राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले। बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सी साइड, ये इन तीनों में से साइड 1, साइड 2, साइड 3, इनमें से बेस कौन सा है? बेस कौन सा? बेस तो हाइपोटेन्यूज तो सभी जानते हैं स्टूडेंट कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन ये 1 और 2 में से बेस कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये तो समझ जाओ बेटा। तो आपके सर ने जब भी पढ़ाया हो 10th क्लास में तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है। तो उन्होंने बताया हुआ कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बेस और परपेंडिकुलर किस बात पे डिपेंड करते हैं बच्चों? थीटा की चॉइस पे डिपेंड करते हैं, हमने थीटा कहां लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं बच्चा, थोड़ा हिंदी में लिखूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली बात है और इसमें जिससे हमें थोड़ा बेटर तरीके से याद हो जाए। साइड 1 एंड 2 में से कौन सा बेस होगा, कौन सा बेस होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि थीटा कहां है, थीटा कहां है। समझ लो, ये थीटा कहां लिया गया है सर, इस बात पे डिपेंड करेगा बेस। अभी मैं सोच रहा हूं इसको इंग्लिश नहीं आती, वो मैंने थोड़ा याद करने के हिसाब से लिखाया है कि हमें थोड़ा प्रॉपर, थोड़ा फोकस हमारा रहे, क्योंकि जैसे आप आओगे पूरे पेज के अंदर एक जगह हिंदी लिखी होगी तो आप जरूर फोकस करोगे कि यार ये क्या लिखा है। तो बच्चों अगर मैंने इन दोनों में से बेटा यहां पर ये हाइपोटेन्यूज, अगर मैंने एंगल थीटा यहां ले लिया तो ये बेस हो जाएगा, इसके पड़ोस में ये हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेटा? बेस। तो अगर मैंने यहां पर बेटा थीटा ले लिया, यहां थीटा ले लिया बच्चों, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 90 के सामने तो फिक्स है, ये तो जगह फिक्स कर रखी, कबाड़ रखी किसने? हाइपोटेन्यूज ने, कि 90 के सामने तो मैं ही बनूंगा। बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा। समझ रहे हो? तो ये आया बेटा थीटा के लिए। अच्छा, पाइथागोरस और पढ़ी होगी आप लोगों ने, ठीक है, पाइथागोरस और पढ़ी होगी बच्चों। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या है बताओ? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या लिखते हैं? रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतना तो सभी जानते हैं, मैं उन्हीं चीजों को बेटा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारी जो चीजें तुमने जिनको पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स आते हैं कि सर साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए साइन थीटा बता दो फटाफट। साइन थीटा बोलो, साइन थीटा क्या हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा के रिवर्स क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा, यही लिख दे रहा हूं मैं, सही है। इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा क्या आएगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा को क्या लिख दूं? 1 अपॉन सेक थीटा। समझ रहे हो? ऐसे लिख सकते हैं यार। टेन थीटा बताओ, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम 1 अपॉन कॉट थीटा इसको लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, इजी रूल्स है भाई, हमने वहां पढ़े थे, उन्हीं रूल्स को मैंने यहां पे आपके सामने रख दिया है, ठीक है। अच्छा चलिए बच्चों, मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, हटा दें इसको, चलिए इसको हटा देते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं इन्हीं पर बेस्ड।
बेटा नोट्स बहुत प्यारे बनाना, बहुत अच्छे से लिखना, चीजों को समझ लो, बहुत शानदार तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना। एक एक चीज आपके सामने होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा बेटा, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, समझ लो, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, कितना 2/3, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने। क्या होंगे सर, बता सकते हैं बच्चों? सबसे पहले हमें पता होने चाहिए साइन थीटा को, हम लोग अभी क्या पढ़ा भाई, साइन थीटा कितना होता है सर? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, और साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, तो हम लोग डायग्राम बना दे बच्चों इस तरीके से कि सर अगर मैं यहां पे थीटा ले रहा हूं तो इसके पड़ोस में बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या है बेटा? साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा यहां पर 2, और ये कितना आ गया बेटा 3। तो बेस कितना आ जाएगा बच्चों? लगा दो पाइथागोरस। बेस कितना आ जाएगा सर? बेस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। कर दिया, आप जल्दबाजी हो गया तो हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4 इधर 5 इधर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई √5, ठीक है, √5 आ गया। अब बताओ बाकी जो रेशियोज है उनको भी कैलकुलेट कर दें यार। तो क्या आएगा बच्चों, यहां पर बाकी रेशियोज को देख लेते हैं। सर जो कोसेक थीटा है सबसे पहले ये निकाल देते हैं यार, 1/sin थीटा कितना आ जाएगा बताओ वैल्यू? साइन थीटा वैल्यू बेटा 2/3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। कॉस थीटा कितना आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है √5/3, और 1/sec थीटा भी लिख देंगे बेटा। टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/√5, और ये क्या आएगा 1/cot थीटा। कर पाओगे? सिंपल चीज है यार। आप सोचो अरे यार इजी पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ लेंगे हम लोग। चलो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और लिख लो, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। टी रूल्स के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिख सकते हैं। अब जो फॉर्मूले आपको याद है वो सारे फॉर्मूले लिख सकते हो भाई। क्या फॉर्मूले हैं? जो भी फॉर्मूले लिखाए गए आपको अब तक, सही है। चलो तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या लिख दो बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड बेटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, या 1/cot थीटा। समझ रहे हो? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी है बेटा, इनको आप लोग तैयार कर सकते हो आसानी से, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। बहुत बेसिक चीजें थी, तो आप इनको अच्छे से सीखें, अच्छे से प्रिपेयर करें इनको। ठीक है, इसके बाद की क्लास हम लोग नेक्स्ट में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है सारा, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो बेसिक लेवल पे हमें जिसकी जरूरत होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।